दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ में ब्रदर प्रतीक जादव जी जो हैं महाराष्ट्र से हैं और बैच नंबर 24 के वो स्टूडेंट हैं और अपनी गवाही वो इस वक्त में यहाँ पर देने जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको साथ ही साथ मिलाना चाहता हूँ बैच नंबर 24 के बाकी स्टूडेंट से, तो वो यहाँ पर बैठे हैं मेरे साथ में और आप लोग इनकी भी जो गवाहियाँ हैं वो इस वक्त में थोड़ी देर बाद में आप लोग सुनेंगे। तो दोस्तों प्रतीक जाधव इस वक्त में 5 दिन उन्होंने जो है 40 घंटे तक लगातार 5 days and 40 hours जो कि लगभग 7 दिन के हिसाब से होता है, उन्होंने अपनी बाइबल कॉलेज जो है यहाँ पे शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज कंप्लीट किया है। आइए उनसे सुनते हैं कि उन्होंने क्या सीखा। यस ब्रदर बोलिए। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक जादव है और आज का दिन मैंने शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज कंप्लीट किया है। ये बाइबल कॉलेज मुझे यूट्यूब से पता चला कि लोगों की बहुत सारी गवाहियाँ आ रही थी कि हमने खरी शिक्षा एक मिनट, आपने यूट्यूब से सुना पहले? जी। वाह, देख रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम वीडियोस बनाते हैं उसका जो असर है वो एक व्यक्ति के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके प्रतीक, फिर क्या हुआ? जी, मैं जैसे कि एमएमबी के डैनियल राज पास्टर जी को सुनता था, उन्होंने जो एमएमबी कॉलेज जो स्टार्ट किया था उनकी गवाहियाँ मैंने सुनी। तो मैं गवाहियाँ सुन रहा था तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि लोग जो बोल रहे कि खरी शिक्षा, जो बाइबल पढ़ने का तरीका, साउंड डॉक्ट्रिन, वो वचन को कैसे जांचते हैं, उसके पीछे की हिस्ट्री, वचन हम कैसे पढ़ते टेक्निकली या इमोशनली, वो मुझे जानना था। क्या बात है, वंडरफुल। और तो इसीलिए मैंने मेरा प्रतीक, वहाँ पे हमारे दर्शक हैं, उनको भी देख के बोलिएगा। तो मैं इसलिए मैंने मेरा नाम एमएमबी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे कॉल किया। फिर उसके बाद मुझे उन्होंने बुला लिया, जो जब भी मेरा स्लॉट था उस टाइम पे उन्होंने मुझे बुला लिया और आज मैंने वो कंप्लीट किया। ये इस दौरान मुझे बहुत सारे विचार मेरे दिमाग में चल रहे थे, मैं कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, वहाँ पे कैसी सिचुएशन होगी, कहाँ रहूँ। लेकिन जैसे ही मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने उनसे ही बता दिया कि ब्रदर आपको यहाँ पे आना है, सारा इंतज़ाम हमने कर रखा है, रहने का, खाने का, जो भी कुछ है वो सब इन्होंने एकदम जैसा मुझे बोला उससे ज़्यादा। और मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई क्योंकि घर से निकलती यहाँ से आने तक जो। अच्छा प्रतीक, आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि आप फर्स्ट टाइम बॉम्बे आए हैं? जी, माफी चाहता, मुंबई जी पहली बार आए। जी। वाह। और आपका यहाँ पर मुंबई में और इस जगह पे आपके दिमाग में चल रहा था कि कैसा होगा, क्या होगा? जी जी लेकिन जी, आप मैंने यहाँ कभी पर आए, लोकल में कभी भी अच्छा, ट्रैवल नहीं किया था। वेरी नाइस, प्लीज बोलिए वहाँ पे तो मैंने लोकल में पहले कभी नहीं ट्रैवल किया था। तो एमएमबी का जो सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट टीम है, वो मुझे कंटिन्यूसली ट्रैक करते थे। वो मैं जो भी कुछ पूछता था वो मुझे आंसर करते थे और उन्होंने मुझे सही जगह पे आने के लिए बहुत मदद की। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब मैं एमएमबी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज के लिए आया, जब मैं यहाँ पे पास्टर डैनियल राज जी से मिला, उनसे टीचिंग ली, तो मैंने जाना कि सिर्फ बाइबल हम जैसा पढ़ते हैं वैसा नहीं है, यह बहुत ही डीप है। और ये जो आपको समझना है उसके लिए आपको खुद से यहाँ पे आना पड़ेगा, आपका मन बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप बाइबल आपको समझोगे, जैसा कि पास्टर डैनियल राज कहते कि ये टेबल पर पड़ी बाइबल आपके दिमाग में चढ़ा दूंगा। हाँ, मैं उसका खुद गवाह हूँ कि मेरे दिमाग में वो बाइबल चढ़ चुकी है। अच्छा प्रतीक, बहुत अच्छा लाइन बोला आपने। अभी मेरे जो फॉलोअर्स हैं, दर्शक हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैंने फर्स्ट डे बोला था कि टेबल पे रखा बाइबल आपके दिमाग में चढ़ जाएगा, तो तभी आपके दिमाग में लगा कि है ना, ये हमने सुना तो ये कैसे होगा, बट अभी आप जब खड़े हो यहाँ पे और गवाही दे रहे हो क्योंकि 5 days कंप्लीट हो गया जी, क्या वाकई में ऐसा हो गया है? जी बिल्कुल सर, बताइए। जी बिल्कुल सर, जैसे कि पास्टर डैनियल राज जी बता रहे हैं कि टेबल पर रखा बाइबल मैं आपके दिमाग में चढ़ा दूंगा। मुझे लगा कि हम जैसा बाइबल पढ़ते उससे ज़्यादा क्या हुआ, लेकिन नहीं, मुझे यहाँ आके पता चला तो बाइबल तो हमसे भी आत्मिक है। बाइबल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख के भी अनदेखा करते हैं, पढ़ के भी अनसुना, पढ़ के भी समझ नहीं सकते। राइट जी, तो इसीलिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं यहाँ पे आ गया, इसलिए मुझे बाइबल समझ में आ गई। बाइबल में बहुत सारी चीज़ें हैं, ना कि मुझे मेरे आत्मिक जीवन में और भी भौतिक जीवन में भी वो मुझे अप्लाई करने के लिए मुझे आगे राह दिखाती रहेगी। अच्छा प्रतीक, आप ये भी बताओ लोगों को कि आपको सागर का ज्ञान मिला है कि घाघर का? जी बिल्कुल, मेरे पास तो पहले घाघर का ज्ञान था, वो भी टूटा फूटा था, लेकिन यहाँ के 5 दिन के बाइबल शॉर्ट टर्म कॉलेज में मुझे सागर का ज्ञान मिला है। क्या बात है, यहाँ तो ताली बनती है। जी बिल्कुल जी। अच्छा प्रतीक, सबको बताओ आपने क्या परमेश्वर का वचन यानी कि बाइबल जिसको हम कहते हैं
उसको आपका जो दृष्टिकोण था पहले, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर मैंने सबको बताया कि जो बाइबल है वो किस एंगल से लिखा गया है, यानी कि वो राष्ट्र कौन है उसको आपने समझा है, जरा वो भी बता दीजिए, वो राष्ट्र का नाम भी बता दीजिए। जी, जब मैं बाइबल पढ़ता था तो मैं जैसे शुरू से लेके एंड तक ऐसे ही पढ़ता था, लेकिन यहाँ पे जैसे आ गया तो बाइबल किस लिए है, कौन से राष्ट्र से है, किसके लिए कौन सा वचन लिखा गया है, बाइबल का वचन किस कॉन्टेक्स्ट में ये पढ़ा गया, और जो है जो वचन इजराइलियों के लिए है वो उनके लिए है, जो हम जैसे अन्य जातियों के लिए वो अन्य जातियों के लिए वो क्या है, वो यहाँ आके ही मुझे पता चला। ऐसे तो मैं पढ़ता तो वो मैं उसमें से कौन सा भी वचन लेके जो मुझे अच्छा लगता है वो मेरे लिए मान लेता था, लेकिन अच्छा, ऐसा नहीं है। इनको थोड़ा सा है ना प्रतीक कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि उनको यहाँ आना है ना, जी जी उनको थोड़ा सा ये करते जी। हैं। अच्छा, इनको बताओ कि टेबल पे की जो रोटी थी, यानी कि जो लड़के की रोटी है वो कुत्तों को नहीं डालते, नहीं बट डालते। बताना नहीं कि वो कुत्ते कौन है, जी जी, उनके बिल्कुल कौन है। बिल्कुल। क्या वो क्लियर हुआ है यहाँ पे? जी बिल्कुल सर, वो तो बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। अगर जो लोग मुझे देख रहे हो अगर उनको क्लियर करनी और उससे भी ज़्यादा मिस्ट्री क्लियर करनी तो उनको यहाँ पे डेफिनेटली आना चाहिए। एग्जैक्टली, क्या बात है। अच्छा प्रतीक, इनको ये भी बताओ कि परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जिसको क्या ट्रायून ट्रायून गॉड या त्रिएक परमेश्वर कहते हैं, क्या वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे यहाँ पे आके पता चला कि ट्रायून गॉड का कंसेप्ट तो पता चला ही चला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह शुरुआत से मतलब ओल्ड टेस्टामेंट से ही हमारे साथ है। हाँ, और यीशु कौन है? यीशु गॉड है। हाँ, जो बॉडी है वो यीशु है, यानी कि जो जन्म लिया यीशु ने उसका नाम यीशु रखा गया, लेकिन जो यीशु के अंदर है यानी प्रभु जी वो गॉड है। वो गॉड है। तो ये भी हम आपको पूरा नहीं बताएंगे, लेकिन आपको इतना सा बता देते कि ये टीचिंग और ये प्रकाशन भी आपको समझना बहुत जरूरी है। और जिसको मैं समझता हूं कि जितने दर्शक देख रहे हैं, पतरस ने पवित्र आत्मा से भरकर पहला प्रचार यही किया कि जिस ईसा मसीह को, यीशु मसीह को, यीशुस क्रिस्तुस को तुम लोगों ने क्रूस पे चढ़ाया, वो कौन है? आप लोग भी बोल दीजिए, प्रभु। प्रभु। वो प्रभु शब्द यूज क्यों किया उसने? सारा खेल प्रभु का है, और ये आपको यहाँ पे आके ही पता चलेगा। और आपका उद्धार भी होता है यीशु को प्रभु स्वीकार करने से। बड़ी मिस्ट्री है, जैसे प्रतीक कह रहा है। जी। आपको इधर आने के बाद ही पता चलेगा, हम सारे पत्ते खोल दिए जाएंगे। नहीं खोल रहे हैं, कम से कम इस वीडियो में। जी, यहाँ आएंगे तो खोल दिए जाएंगे। कंटिन्यू करिए। और आपके दिमाग में क्या है? जी, तो जैसा कि आज मेरा बाइबल कॉलेज कंप्लीट हो चुका है 5 दिन का, और यहाँ पे मैंने जो ही पास्टर डैनियल राज के साथ सिखाए, सर ने मुझे बाइबल तो मेरे दिमाग में चढ़ा दिया, लेकिन सेवा कैसे करनी है, किस तरीके से करना है, वो भी मुझे सिखा दिया। तो मैं सर का और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप मेरे को देख रहे हो और आप भी यहाँ आने की चाह रखते हो तो आप किसी चीज़ को मत सोचिए कि क्या कैसे होगा। यहाँ पे प्रभु ने आपके लिए सब कुछ रखा है पास्टर डैनियल राज जी की तरफ से, क्योंकि जो सागर का ज्ञान है अगर आपको वो मिल गया तो आप अपनी ज़िंदगी से, आत्मिक ज़िंदगी में जो उन्नति पाओगे वो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में, संसार में जो गड़बड़ी वाले लोग हैं उनसे आप पा सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। प्रतीक, आपका एज क्या है? जी, मेरा एज अभी 28 है। 28 है। तो जो इस एज के आसपास है और जो यूथ है, मसीही यूथ ना कि सांसारिक यूथ, मसीही यूथ की बात करा, उनको क्या कहना चाहोगे इस बाइबल कॉलेज के बारे में? जी, मसीह जो यूथ है जो मेरी तरह है, प्रभु यीशु को खोजते, खरी शिक्षा को खोजते, उन्हें तो डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है कि हम मसीह में कौन है, क्या है, हमें किस तरह से चलना चाहिए, मसीह में हमें कैसी सेवा करनी चाहिए, ना कि हमारा आत्मिक जीवन बल्कि भौतिक जीवन भी इससे उन्नत पा सकता है। अच्छा, आप महाराष्ट्र के किस क्षेत्र से? मैं महाराष्ट्र के शिरडी क्षेत्र से हूँ। शिरडी। और उसके आगे आसपास क्या इलाका है? शिरडी के आसपास है श्रीरामपुर है, राहता है, कोपरगांव है, अहमदनगर है। ओके, तो आप के जो मित्र हैं, मसीह मित्र, कई लोग होंगे, राइट? जी जी। अगर उनको आपको बुलाना है कि भाई इधर आओ, तो आप अपना नंबर देना चाहेंगे कि वो आपको कॉल करें? जी बिल्कुल बिल्कुल, बता दीजिए। मेरा नंबर है 9765297143। ओके, इसको मराठी में भी बोल दीजिए। 9765297143। आणि तुम्ही मराठीमध्ये पण त्यांना वेलकम करा। जी पण आपली मराठी पब्लिक आहे जी मला बघते यार भावांनो, मराठी पब्लिक म्हणजे ख्रिस्ती मंडळी, ख्रिस्ती मंडळी, तुम्ही प्लीज कृपया करून इथे या, कारण इथे जे मिळणारं जे ज्ञान आहे, आपण जे बायबल वाचतो ते आपल्या बौद्धिकतेने वाचतो, पण
जे काही आपल्याला एक जे मेंटर शिकवतो त्याची आपल्याला खूप गरज आहे. आणि बायबल कसं आहे आणि काय आहे, कसं वाचायला पाहिजे, कसं फॉलो करायला पाहिजे हे तुम्ही इथं नक्कीच शिकाल. बाकीच्या गोष्टीची चिंता करण्याची काही गरज नाही. इथं आल्यानंतर तुम्हाला कळेल की अरे मी उगाच चिंता करत होतो. इथं आल्यानंतर ही बायबल स्टडी कॉलेज केल्यानंतर स्वतःचं जीवन काय, आपल्या आजूबाजूचं, आपल्या घरातल्या लोकांचं आणि आपण ज्या मंडळीत जातो, ज्या कलिसियामध्ये जातो त्या लोकांचं सुद्धा ह्या शिक्षणाद्वारे जीवन बदलणं. कारण वचन सांगतं की अज्ञानामुळे माझ्या लोकांचा नाश होतोय. कारण हे Right. अज्ञान इथं आल्यामुळं ते दूर होणार आहे. त्यासाठी मी सर्वांना विनंती करतो, आपल्या महाराष्ट्रामधील, अहमदनगरमधील जे कोणी मला बघत आहे, तुम्ही प्लीज कृपया करून इथे या. वंडरफुल, या ताली बजाएं. थैंक यू. या माइक बंद करके मुझे दे दीजिए. थैंक यू प्रतीक. ओके, मैं चाहता हूं कि इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि आप जब प्रतीक की गवाही सुन रहे थे, प्रतीक जाधव जी की, या शांत रहेंगे, आप जब गवाही को सुन रहे थे तो मैं चाहता हूं कि है ना, ये जो वीडियो है जब ये एडिट करके आपके पास में पहुंचेंगे तो उसको प्लीज़ दूसरों तक शेयर करें. और हमारा मकसद एक ही है, जो भी आप इनकी गवाही सुन रहे थे, हालांकि मैंने इन लोगों को रोक के रखा है कि वो सारी बातें ना बताएं, लेकिन उनकी बातों से आप पता लगा सकते हो कि कैसा प्रभाव उनके जीवन में आया है. सो दोस्तों, ये वीडियो को खूब शेयर करें. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में. प्रभु आपको आशीष दे. अपना ख्याल रखें. जय मसीह.